चलिए, चाय पर चर्चा में आज आपको हम सबसे पहले लिए चलेंगे अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में, जहां सेना एक अनोखे मिशन में जुटी हुई है। दरअसल सेना अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में रोमांच के रंग भर रही है, ताकि यहां के पर्यटन को विकास के पंख लग सके। और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के यिंगक्योंग में सेना ने एडवेंचर चैलेंज कप कंपटीशन का आयोजन किया है, ताकि युवाओं में खेल भावना का संचार हो सके। साथ ही साथ सैलानी इस तरफ आकर्षित हों और अरुणाचल की खूबसूरत वादियों में रोमांच का एक्सपीरियंस ले सके। कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती देखनी हो तो अरुणाचल आइए। प्रकृति का उत्सव देखना हो, वैभव देखना हो तो यहाँ की वादियों में खो जाइए। अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व का ऐसा राज्य जहाँ पर्यटन की बेशुमार संभावनाएं मौजूद हैं। यूं तो राज्य सरकार और पर्यटन विभाग टूरिज्म के विकास के लिए यहाँ तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन इस दिशा में सेना भी अहम भागीदारी निभा रही है। अरुणाचल के यिंगक्योंग में भारतीय सेना ने पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से एडवेंचर चैलेंज कप कंपटीशन का आयोजन किया है। इसका मकसद खेलों को बढ़ावा देना तो है ही, सैलानियों को अरुणाचल की कुदरती और सांस्कृतिक सुंदरता से भी रूबरू करवाना है। साइकिलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, राफ्टिंग, रनिंग, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, काम है, और उसको पूर्ण करने के लिए शारीरिक और मानसिक दृढ़ता की हर इंसान के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अरुणाचल से सिक्किम तक सेना एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही है। इसी मुहिम के तहत सेना पिछले 3 महीनों में यहाँ 6 ट्रैकिंग इवेंट्स, वाटर राफ्टिंग और साइकिलिंग रेस जैसे कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है, ताकि यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स का विकास हो और ज्यादा से ज्यादा सैलानी अरुणाचल प्रदेश की इन खूबसूरत वादियों का रुख करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और भारतीय सेना महज सरहद की हिफाजत ही नहीं करती, देश के विकास में भी अहम योगदान देती है। चाहे मोर्चा सेहत का हो, रोजगार का हो या फिर टूरिज्म का, सरहदी इलाकों में सेना लोगों की मदद करती नजर आती है, उन्हें मजबूत करती नजर आती है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक सेना सरहदी इलाकों में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चला रही है, युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, उनमें खेल भावना भर रही है, सेना की शौर्य संस्कृति से भी उन्हें रूबरू करा रही है। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर हिंदुस्तानी का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे जवान किस मुस्तैदी, किस हिम्मत और किस लगन से निभाते हैं, ये तस्वीरें उसकी जीती जागती मिसाल हैं। लेकिन सेना के कदम यही नहीं थमते। सेना देश के भीतर ऐसे ऐसे मोर्चे भी संभालती है जिससे हमारा देश एक सशक्त देश बनता है। सरहद पर सेना का पहरा है तो सीमावर्ती इलाकों में सेना ऐसे ऐसे मिशन अंजाम दे रही है जिसने सरहदी इलाकों का माहौल ही बदल दिया है। सेना सीमावर्ती इलाकों में लोगों की सेहत का ख्याल रख रही है तो नए टैलेंट को मौका देने के लिए कल्चरल इवेंट्स में भी जुटी है। सेना की कोशिश साहसिक खेलों के जरिए सीमावर्ती इलाकों का माहौल बदलने की भी है। तो वहीं भारतीय सेना बच्चों को आर्मी के शौर्य और उसकी कार्यशैली से भी रूबरू करा रही है। सीमावर्ती गांवों के कायाकल्प के मिशन में सेना जबरदस्त तरीके से एक्टिव है। सरहदी इलाकों में पर्यटन को बढ़ाने के साथ खेलों को भी सेना भरपूर सपोर्ट कर रही है। अब ये तस्वीर भी देख लीजिए। ये तस्वीरें लद्दाख के द्रास की हैं। द्रास के भीमबाट में आइस हॉकी टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है। इंडियन आर्मी और द्रास के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। ऐसे कई मौके भी आए जब बर्फ के बीच फंसे मरीजों को सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से अस्पताल भी पहुंचाया। जाहिर सेना जानती है कि सीमावर्ती इलाके खुशहाल रहेंगे तो देश की सरहदें भी ज्यादा महफूज होंगी। यही वजह है कि सेना सरहदी इलाकों में लोगों को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए
स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर मिशन मोड पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, तिब्बतियों के नए साल का आज तीसरा दिन है। तिब्बत में नए साल का जश्न 1 महीने तक चलता है, लेकिन भारत में 5 दिन तक सेलिब्रेशंस होते हैं। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में लोसर यानी तिब्बती नए साल के तीसरे दिन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। कलाकारों ने लोक धुनों पर रंगारंग नृत्य पेश किया। तो वहीं इस आयोजन में विश्व कल्याण के लिए भी प्रार्थना की जा रही है। मंत्र और पूजा के साथ तिब्बतियों के नए साल का सेलिब्रेशन जारी है। लोसर यानी तिब्बतियों के नए साल के तीसरे दिन हिमाचल प्रदेश के मकलोडगंज में कई धार्मिक कार्यक्रम हुए। इनमें विशेष पूजा भी शामिल है। मंत्रोच्चार से पूरा हॉल गूंज उठा। तिब्बत के पारंपरिक वाद्य यंत्रों से तरह तरह के साज बजाए गए। इनसे शहनाई, ढोल जैसी धुनें निकल रही थीं। जैसे हिंदुओं में भगवान को फूलों की माला चढ़ाई जाती है, वैसे ही तिब्बतियों ने अपने आराध्य को सफेद चुन्नी चढ़ाई और उनका आशीर्वाद लिया। इसमें खास ये है कि आज एक साल का पूरा सभी को अच्छा रहे, खुशी रहे, सभी को परिवार में सभी संसार को खुश रहे, इसलिए आज के लास्ट दिन इसलिए मनाया जाता है। अब ये लोसर इसको पूजा हो जाएगा, पूजे के बाद में चलेगा, फिर अलग अलग गाना चलेगा, डांस चलेगा, फिर अलग अलग जगह में और डांस चलेगा। आज दिन शाम तक पूरा डांस चलेगा, टिबेटन कल्चर का डांस चलेगा। मंत्रोच्चारण खत्म होने के बाद सभी लामा और मॉन्क को भभूत जैसी कोई चीज दी गई। फिर उन सभी ने अपने देवता की तरफ उसे उड़ा दिया। इसके बाद तिब्बत के ये लोग झूमने लगते हैं। इनमें बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हैं। महिलाएं पारंपरिक पोशाक में पारंपरिक डांस करती दिखीं। उनके कपड़ों की मैचिंग और डांस के स्टेप्स की ट्यूनिंग ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। काफी देर तक ये महिलाएं गोल घेरा बनाकर डांस करती रहीं, जबकि उस गोल घेरे में मौजूद कलाकार वाद्य यंत्र बजाते रहे। इस खास मौके के लिए धर्मशाला के इस मठ को बौद्ध धर्म के शांति मंत्र लिखी झंडियों से सजाया गया, जिसने धर्मशाला पहुंचे सैलानियों को भी काफी आकर्षित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर के बारामूला में, जो कि इस वक्त जश्न बर्फ मना रहा है। जी हाँ, इस उत्सव में देश विदेश से आए सैलानी बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं, जिससे स्थानीय कारोबारी भी काफी खुश है। देखिए, खास बात देखने वाली यह है कि इस मौके पर यहाँ के लोग अपनी कला, शिल्प, हुनर से सैलानियों को रूबरू करवाते हैं। मतलब बर्फ में मनाया जा रहा ये जश्न हर किसी के लिए खुशियों भरी सौगात साथ लेकर आया है। स्थानीय लोग खुश हैं, सैलानी भी चहक रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी की फिजा खुशगवार होती जा रही है। कुदरत की बेहिसाब बख्शीशों से बनी इन वादियों में अब बम बारूद की डरावनी मनहूसियत की जगह उत्सव उल्लास का रंग दिखाई दे रहा है। बारामूला के राफियाबाद में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित स्नो फेस्टिवल में लोगों का उत्साह इस बात की गवाही दे रहा है। मुंड दजी स्नो फेस्टिवल के नाम से मशहूर इस कार्निवल में स्थानीय कलाकार हसीन वादियों में जमी बर्फ की मोटी परत को अपने अनूठे हुनर से तरह तरह की आकृतियों का रूप दे रहे हैं। बर्फ से बनी इस गुफा को देखिए, देखने से लगता ही नहीं कि ये कुछ देर की मेहनत का नतीजा है। बर्फ का ये टनल सैलानियों का सेल्फी पॉइंट बन गया है।
अब जरा कलाकार के इस शिल्प को महसूस करने की कोशिश करिए। इसने तो बर्फ की रॉयल मर्सिडीज कार ही बना दी है। रियल लुक देने के लिए कंपनी का लोगो भी लगा दिया है। यहाँ आने वाले सैलानी बर्फ की इस कार में घुसकर फोटो खिंचवाने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। अब जरा बर्फ से बने इस घरौंदे को देखिए। घरौंदे में रौनक बिखेरने के लिए लाल और हरे रंग का इस्तेमाल कर बाकायदा इसका रंग रोगन भी कर दिया गया है। दरअसल घाटी की फिजा बदली है तो 3 दशक तक गुमनामी और मनहूसियत के साए में रहने वाले कलाकारों का हुनर भी निखरने लगा है। इसीलिए सरकार और प्रशासन को कोसने वाले अब नदारद हैं, कृतज्ञता प्रकट करने वाले मुखर हैं। ये हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मोहतरमा डॉक्टर सैरिश असगर साहिबा की, जो यहाँ उन्होंने तशरीफ लाई। तो ये हमारी एक देरीना मांग है गवर्नमेंट से, तो आज हमें कुछ उम्मीद की किरण नजर आने लगी। मुंड दजीस्तो फेस्टिवल में खुशियों के बेशुमार रंग आपको देखने को मिल जाएंगे। कहीं कोई बेहतरीन हस्तशिल्प की दुकान सजाए बैठा है तो कोई घाटी में पाई जाने वाली रोग निवारक जीवन रक्षक जड़ी बूटियों की प्रदर्शनी दिखा रहा है। इतनी हसीन वादी में जब ज्ञान, कला और शिल्प के इतने बेशुमार रंग होंगे तो सैलानी यहाँ आने से खुद को कैसे रोक पाएंगे। इस स्नो फेस्टिवल में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और जिला प्रशासन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत बढ़िया फैसला लिया है, जो यहाँ स्नो फेस्टिवल का आज पहली बार इनेकाद हुआ है। इसमें यूथ सर्विस सपोर्ट्स जो डिपार्टमेंट है, इसने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। हमने तीन इवेंट्स जो है इसमें ऑर्गेनाइज किए हैं। स्नो फेस्टिवल में कई तरह के खेलों का भी आयोजन किया गया है। बर्फीली वादी में वॉलीबॉल का कोर्ट तैयार किया गया है, जहां इसके खिलाड़ी जमकर अपनी स्पोर्ट्समैनशिप की नुमाइश कर रहे हैं। भारत में काफी लोकप्रिय हो चुके क्रिकेट का मैदान भी तैयार है, जहां पूरी गंभीरता से T20 प्रतियोगिता चल रही है। बर्फ की सतह पर मैट बिछाकर शानदार पिच तैयार किया गया है। शासन की नीयत ठीक हो तो हालात में इसी तरह क्रांतिकारी बदलाव आ जाते हैं। ये वही कश्मीर है जहां 5 साल पहले तक आतंक का भयानक साया मंडराता था। अब आतंक की जगह उमंग, उल्लास, उत्साह का खजाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, रूस यूक्रेन के बीच में छिपी तनातनी को लेकर 1 साल पूरा हो चुका है। दुनिया भर से यहां शांति बहाली के लिए तमाम कोशिशें की गई, लेकिन यूक्रेन युद्ध का दंश झेलने के लिए अभी भी मजबूर है। दरअसल एक हकीकत ये भी है कि चाहे रूस के लोग हो या यूक्रेन के, कोई भी जंग नहीं चाहता। ऐसे ही एक तस्वीर सामने आई है हरिद्वार से, जहां रूस से 24 लोगों का दल पहुंचा और गंगा किनारे यज्ञ, पूजा अर्चना कर रहा है और यूक्रेन में अमन शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है। आस्था की ये वो तस्वीर है जिसमें विश्व शांति की कामना छिपी है। मां गंगा से मनोकामना के पूरा होने का विश्वास इन्हें भारत से करीब 5000 किलोमीटर दूर रूस से यहाँ खींच लाया है। गंगा मैया की जय। ये तस्वीरें हरिद्वार के वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी घाट की हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संकल्प ले रहे इन सैलानियों की कामना है कि किसी भी सूरत में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग खत्म हो और मानवता की जीत हो। यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरा होने पर मां गंगा से शांति और सौहार्द की आस लिए 24 रूसियों का ये ग्रुप हरिद्वार पहुंचा है। My name is Tanya. I'm from Russia. मेरा नाम तानिया है और मैं रूस से आई हूँ। मैंने यहाँ माँ गंगा की आराधना शांति और सौहार्द के लिए की है, ताकि लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखरे। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। मेरे साथ आए लोग भी काफी ज्यादा खुश हैं। हम सिर्फ शांति और प्रेम चाहते हैं। Only peace and love. मन में शांति की कामना लिए रूस से 20 महिलाओं और 4 पुरुषों की इस टोली ने हरिद्वार में पूरे 9 दिन तक वैदिक रीति रिवाज के साथ यज्ञ अनुष्ठान किया। सनातन धर्म और उसके आराध्य प्रतीकों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले इन सैलानियों का मानना है कि धर्म तर्क की कसौटी पर भले ही खरा न उतरे, लेकिन जहां तक विश्व शांति की बात है तो इन कोशिशों के परिणाम अद्भुत, अलौकिक हो सकते हैं। गंगा में बहुत आस्था है, हरिद्वार में आस्था है, ऋषिकेश में आस्था है। इस वजह से यहाँ पे इन्होंने दिमाग में आया कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रशिया में युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध को हम लोग जो है कैसे निपटा सकते हैं।
और तो कोई रीजन है नहीं इनके पास में और कोई चांस है नहीं इनके पास में, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना गंगा माई से प्रार्थना की जाए और उस युद्ध को निपटाने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। उसको यज्ञ करके उनको जो कब से कब तक ये यज्ञ चला? 9 दिन तक यज्ञ समझ लो। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को 1 साल पूरा होने के बाद भी शांति की तमाम कोशिशों का नतीजा सिफर ही रहा। पूरी दुनिया के साथ ही रूस यूक्रेन में भी शांति कायम करने के लिए खूब कोशिशें की गई, प्रार्थना दुआएं की गई, लेकिन अमन की ये चाह अब भी कायम है और शांति की ये उम्मीद इन रूसी लोगों को मां गंगा के पावन आंचल तक खींच लाई है। इन्हें पक्का यकीन है कि मां गंगा इनकी ये कामना जरूर पूरा करेंगी। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों की दुनिया गुलजार हो रही है। शिल्पकार और चित्रकारों को आगे बढ़ने का सुनहरा मौका मिला है, जहां आर्टिस्ट अपनी बनाई पेंटिंग्स की न सिर्फ नुमाइश लगवा सकते हैं बल्कि उनकी बिक्री करके मुनाफा भी कमा सकते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि कला के इस उत्सव में कलाकारों और दस्तकारों का जोश जो है वो देखते ही बनता है। कोई लकड़ी पर शानदार नक्काशी कर रहा है तो कोई गीली मिट्टी को आकार देने में जुटा हुआ है। खूबसूरत पेंटिंग, अद्भुत मूर्तियों का संग्रह, लकड़ियों पर उकेरी गई कमाल की नक्काशी, शानदार शिल्प कलाओं का संसार। अपने हुनर और कल्पना की उड़ान के बलबूते युवा अपनी कला को धार दे रहे हैं, जिन्हें एक ऐसा मंच मिल चुका है जहां ये न सिर्फ अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि अपनी जिंदगी भी संवार रहे हैं। कोलकाता, मणिपुर, असम और त्रिपुरा से अगरतला पहुंचे आर्टिस्ट को निखरने का मौका मिला है, जहां फ्रीलांस आर्टिस्ट दिल खोलकर दिन रात एक कर रहे हैं। इस आर्ट सेंटर में रखी हर कलाकृति बेहद आकर्षक है। यहां कलाकार अपने हुनर का जी खोलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई लकड़ी पर शानदार स्कल्पचर बनाकर अपनी कला दिखा रहा है, तो कोई गीली मिट्टी से निर्जीव किरदार को गढ़ने में जुटा है। कुछ जो मतलब डेली लाइफ में कुछ जो ऑब्जर्वेशन करता हूँ, वो सब चीज़ों को मिला के मैं कम्प्लीटली वो सब कुछ छोटा छोटा कुछ मुद्दा है वो सब भी मैं थोड़ा पॉलिटिकली वो चीज़ को अपने काम में इन्वॉल्व करता हूँ। वो सब लेके एक कंप्लीट एक काम में रेडी करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट के कोने कोने से पहुंचे कलाकारों को ऐसे ही एक मंच की तलाश बरसों से थी, जिनके लिए ये ललित कला सेंटर किसी सौगात से कम नहीं, जहां इन्हें इस बात की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं कि इन्होंने कैसी चित्रकारी की है या कैसी मूर्ति बनाई है, बल्कि इन्हें तो बस अपने हुनर को तराशना है। आर्टिस्ट और फ्रीलांस आर्टिस्ट बेसिकली स्टूडियो बेस्ड काम करता है, तो मैं स्टूडियो प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हूँ और यहाँ पे काम कर रहा है, 1 साल से काम कर रहा है। लास्ट अप्रैल में हम लोगों का स्टूडियो ओपनिंग हुआ, तो मैं तब से काम कर रही हूँ अभी तक। ललित कला सेंटर में सीखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ फ्रीलांस काम करने वाले कलाकारों को अपनी कला की कीमत भी मिलती है। इस प्रदर्शनी में शोकेस पेंटिंग्स और मूर्तियों की न सिर्फ सराहना की जा रही है बल्कि उनकी बिक्री भी हो रही है, जिसका उन्हें सीधा फायदा मिलता है। हम यहाँ पे महीने में 2 काम करके हम लोगों को सबमिट करना पड़ता है और इसके बेसिस में हमको एक अमाउंट मिलता है जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ आर्टिस्ट को स्टूडियो बेस्ड काम मिलता है। ललित कला सेंटर हो जाने से नॉर्थ ईस्ट की पारंपरिक कला को नई दिशा मिल चुकी है। अगरतला से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको नवी मुंबई की एक तस्वीर दिखाते हैं। जी हाँ, जहां फ्लामिंगो बर्ड्स की रौनक छाई हुई है। लोग इन परिंदों का दीदार करने में जुटे हुए हैं, इन्हें निहार रहे हैं। मेहमान परिंदों के साथ सेल्फी भी ले रहे हैं, देखिए आप।
और चाय पर चर्चा अपने आखिरी पड़ाव पर आ गई है और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। और इसी के साथ उम्मीद यही करते हैं कि आस्था और उमंग के रंगों से सजा आज का हमारा शो आपको हर रोज की तरह पसंद आया होगा। तो रखिए अपना पूरा ख्याल और वीकेंड को एंजॉय कीजिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए हमारी तरह। लेकिन मिलेंगे हम मंडे को चाय पर चर्चा में ठीक शाम 4 बजे।